नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 38 वर्ष है। इनके क्वेश्चंस कई एक हैं। आइए सबसे पहले इनके क्वेश्चंस पे ही नज़र डालते हैं। इनका क्वेश्चन है, जी मेरी किस्मत बचपन से ही ख़राब है। 200% मेहनत करता हूँ तब जाकर कहीं काम कर पाता हूँ। इसके बावजूद भी मैं पीछे रह जाता हूँ। बचपन से ही किस्मत ख़राब इन्होंने ये कहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में ही आपकी जो जीवन रेखा है तो बिल्कुल टूटी फूटी है यहाँ पर। इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें हुई हैं शुरुआत से ही। और साथ ही साथ एक बढ़िया सा ऑफशूट निकला हुआ है यहाँ पर, और एक और ऑफशूट निकला हुआ है। ये आपको ज़िंदा रखता है। मैंने कई अपने पिछले वीडियोस में बताया है, जब भी यहाँ पर एक या दो खड़ी लाइंस होती हैं तो कितनी भी परेशानी आ जाए इंसान उसका सामना कर ही लेता है। बाकी इनका क्वेश्चन है, मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ, जा पाऊँगा वहाँ या नहीं? जाना सही रहेगा, सेटलमेंट हो पाएगा वहाँ पे, या जाना सही नहीं रहेगा? अगर जाना होगा तो कब होगा? इंडिया से बाहर आप बिल्कुल जा पाएंगे, डेफिनेटली जा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है पूरी तरह से उससे अटैच हो रही है चंद्र पर्वत से। क्योंकि केतु पर आपकी जो लाइंस बन रही है यहाँ पर, इसीलिए आपको यात्राएं मिलेंगी करने के लिए, और जीवन रेखा वहाँ पर जा रही है। लेकिन इसके बाद अपने घर में आना ये लाजमी है। तो वहाँ सेटलमेंट की हम बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल अपने घर आएंगे, जा पाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। बाकी क्वेश्चन, अभी जो जॉब कर रहा हूँ वो चलती रहेगी, ब्रेक तो नहीं आएगा, सैलरी तो कम हो गई है। धन रेखा की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा अभी जो जॉब चल रही है लगभग 38 एज है, तो लगभग ये यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग ये एज यहाँ पर चल रहे हैं, ये 38 एज। तो ये एक टेंस एक आएगा जहाँ पर आप, हो सकता है ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन हो तो आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े यहाँ पर, लेकिन एक टेंस आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन ये जॉब आपकी निरंतर चलती रहेगी, 52 तक अच्छी अर्निंग देगी। लेकिन इसके साथ ही कमाई के साधन आपके और भी जुड़ जाएंगे। मैं वो अपने वीडियोस में जनरल एनालिसिस पे आऊँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। ज़िंदगी में कभी सफलता मिलेगा या नहीं, मेहनत का फल मिलेगा, कभी खुश रह पाऊँगा जैसे जीना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहते हैं आप। सफलता कब मिलेगी मैं आपको बताना चाहूँगा। धन रेखा जो आपकी बनी हुई है लगभग इस एज पे चल रहे हैं, तो ये टेंस आपको जब दिलाएगा लगभग 41 के बाद में आपको अच्छा स्मूथ जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। कमाई एक मोटी रकम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दूसरे फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा एक बारीक लाइंस और भी चल रही है जो कि सपोर्ट दे रही है धन रेखा को, और फिर यहाँ पर एक बिजनेस का सपोर्ट भी मिल रहा है फिर आपको। 41 आप मान के चलिएगा, 40 के बाद ही। और बाकी क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। मकान का लोन है, उतर जाएगा या बेचना पड़ेगा? क्योंकि नौकरी गई तो नहीं दे पाऊंगा, नौकरी आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। लोन जो है वो आप निरंतर इसी तरह से आप चुका पाएंगे। क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप जगह या ज़मीन परचेज करेंगे, और ये सब आपका 42-43 के बाद ही संभव है। बाकी क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं इनके। कोई और रिलेशन आगे जाके बनेगा किसी से? मैरिज लाइफ, शादी इनकी हो चुकी है, और ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका इलू इलू होगा या नहीं। बिल्कुल हम इस पर भी नज़र डालते हैं। दूसरे फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम नज़र डालते हैं, एक एक लगभग लाइंस यहाँ पर, बारीक लाइंस यहाँ पर कट रही है, और फ्लर्टिंग नेचर भी शो हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर है यहाँ पर।
अचानक में कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, फिर खुद ही खुशी ढूंढते हैं कि चलो छोड़ो, ये सब होता रहता है। तो ये लगभग 24-25 या 26 के करीब में आपको यहाँ से भी एक शो हो रहा है, इलू इलू कह सकते हैं, या फिर अपनी बात किसी से शेयर कर सकते हैं। ये ऐसा शख्स आपकी लाइफ में बिल्कुल आया होगा। ये शुरुआत, ये उस दौर की बात है। अभी आपकी 38 एज चल रही है। यहाँ पर ये एक लाइन्स पे ये नहीं कह सकते हैं कम इलू हिलू हुआ होगा। यहाँ पर एक रिश्ता लगा होगा, या फिर वो हट गया होगा, या फिर हमारे माता पिता से हम इतने क्लोज होंगे, या फिर हम अपने भाई बहन से इतने क्लोज होंगे जो अपनी बात शेयर करते होंगे। आगे की लाइफ में यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या होगा, तो बिल्कुल जीवन रेखा पे जब मैं पहुँचूँगा तो बिल्कुल आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इनके क्वेश्चंस मैंने जवाब दिए हैं। आइए जनरल एनालिसिस पे। अंगूठा मैंने देखा है काफ़ी सशक्त है, लंबाई लिया हो, सेकंड फैलेंस काफ़ी स्पेस लिया हुआ है। तो जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल सही लॉजिक का यूज़ करते हैं ये। 3 उंगली बिल्कुल बराबर है यहाँ पर, और 1 उंगली के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ी सी नीचे भी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पारिवारिक सोच है, वो पारिवारिक सोच से थोड़ा सा डिफरेंट सोचने वाले व्यक्ति हैं ये। और साथ ही साथ जो कि अपोलो की फिंगर है, इनकी थर्ड फिंगर जिसे हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, वो तर्जनी से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबी है। तो ऐसे लोग काफ़ी धैर्यवान होते हैं, और जो अपने मन में ठान लेते हैं वो बिल्कुल पूरा करते हैं। तो काम के प्रति अच्छी ज़िद देखी जाती है। यहाँ पर बुध का उभार काफ़ी बेहतर है, और 1 2 3 लाइंस क्लियर कट बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, और बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्या रेखा विद्यमान है। साथ ही साथ इनके पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई होगी, लगभग 25 से 28 के टाइम पर अपॉर्चुनिटी आई होगी, लेकिन यहाँ पर क्लियर लाइंस ना बनने की वजह से ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई होगी। बाकी सरकारी लाभ मिलने के चांसेस पूरे शो हो रहे हैं, क्योंकि अंगूठे में जो यफ साइन है मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अंगूठे में एक यफ साइन है जो कि एक अच्छी जॉब की ओर इशारा दे रही है। बाकी इनके फोटोग्राफ्स में देखते हैं, यहाँ पर सूर्य रेखा बेहतर है, और यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर चल रही है। तो लगभग ये एज मेरी मान के चलिए आप, जो आपको नेम और फेम मिलेगा तो लगभग 48 के टाइम पर ही मिलना शुरू होगा। नेम और फेम, कमाई आपकी बिल्कुल जारी रहेगी। सच अमाउंट पर बिल्कुल 1 2 और 3 लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं। तो हो सकता है ये मछली नुमा आकृति हो, मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी चेक किया है मैंने। तो ये आपको नेम और फेम के साथ साथ कमाई भी, धनरेखा काफ़ी बनी हुई है, 1 2 3। तो कमाई भी 3 लगभग आयाम बन जाएंगे कमाई के, और चौथा आयाम ये आपका होगा जो कि बिजनेस के तरीके से। यहाँ पर जुपिटर उभार लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उभार है और यहाँ पर ढलान है, यानी कि यहाँ पर उभार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पारिवारिक सोच है वो थोड़ा अपने फैमिली वालों से थोड़ा सा हटके है, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 लाइंस बन रही हैं, 2 लाइंस क्लियर कट बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये पामिस्ट्री या मिस्ट्री साइंस की तरफ इशारा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग इसमें रुचि लेता होगा। थोड़े धार्मिक भी होंगे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जुपिटर उभार लिया हुआ है। अंदरूनी मंगल काफ़ी व्यवस्थित है, फैलाव लिया हुआ है। थोड़ी से टेंशन लेते हैं कभी कभी ये, क्योंकि मंगल रेखा यहाँ पर नहीं है, इस वजह से चिंता इन्हें होती है। जब जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा इनसे बात करने के बाद। भारी मंगल उभार लिया हुआ है, उस पर भी 1 लाइन्स बन रही है। तो कभी ना कभी ये पुलिस केस या कोर्ट कचहरी का टेंशन दे सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर 38 इनके लिए एज लगभग हो चुकी है। तो मेरी नज़र में ये पीरियड्स 35 से 39 के बीच का कह सकते हैं हम। ये दिक्कत आ सकती है इन्हें कभी ना कभी,
इसके लिए उपाय मैं आपको देना चाहूँगा। अगर समस्या आ गई है तो टल गई होगी, या नहीं आए तो आप उपाय कर लीजिएगा इसका। और साथ ही साथ यहाँ पर भारी मंगल उभार लिया हुआ है, तो कोई ऐसी बड़ी विपदा नहीं आएगी जिससे कि आपको परेशानी हो। भारी मंगल जब भी उभार लिया हुआ होता है तो आपको कोई भी परेशानी आए, कोई भी पुलिस केस या फिर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला, आप उससे निपट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर और वो शक्ति होती है लड़ने की। बाकी हम चंद्र पर्वत की बात करें तो बिल्कुल उभार लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर 1 और 2 लाइंस क्लियर कट बनी हुई। विदेश संबंध आना ही आना है, जैसा कि हमने इनके क्वेश्चन पे इसका जवाब दिया है। और जो शुक्र पर्वत है वो लग्जरियस लाइफ की ओर इशारा करता है, प्रेम और स्नेह की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर 1 लाइन्स और 2 लाइन्स काफ़ी गहरी हैं, हालांकि 4 लाइन्स बनी हुई होती हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। 2 लाइन्स हैं तो बिल्कुल ये आफ्टर मैरिज के बाद की बात है। बुढ़ापे की जो लग्जरियस लाइफ है वो तभी बनेगी क्योंकि धन रेखा भी यहाँ से स्पष्ट कर रही है, और जीवन रेखा में जो है लगभग 43 के बाद में ही ऑप्शन निकल रहे हैं, लगभग निरंतर 4 साल के बाद। और यहाँ पर हार्ट लाइन भी यही शो कर रही है कि लगभग 43 के बाद ही आपको नेम और फेम और लग्जरियस लाइफ की ओर जाने के लिए मिलेगा। बाकी हम नज़र डालते हैं इनके ऑल ऑफ पाम पर, इनकी जो लाइंस हैं उस पर नज़र डालते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, क्योंकि मैंने अब दूसरे फोटोग्राफ में चेक किया है, यहाँ पर सिकुड़न जैसी हैं। जब भी यहाँ पर लाइंस बनती हैं तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, ऐसे लोगों पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अब इनका जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हार्ट लाइन फ्लैटिंग नेचर है शो, लेकिन माता पिता की सेवा भाव इनके अंदर विद्यमान है। हार्टलाइन पूरी तरह से जुपिटर के लास्ट कोने तक जा रही है। ये 4 तरीके के लाभ दिलाती है। ससुराल पक्ष से लाभ, या फिर शादी के बाद ससुराल पक्ष से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ, ये इस तरीके के लाभ दिलाती है। और जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है और यहाँ तक जा रही है, चंद्र पर्वत की ओर देख रही है। तो ऐसे लोग विचारमान होते हैं, अच्छे विचारमान होते हैं, और इनकी जो थिंकिंग और सोच होती है वो ऊपर लेवल की होती है। कमाई करने की, यानी कि घोड़े और गधे में बहुत फ़र्क होता है। जबकि गधा दिन रात मेहनत करता है और उसे कोई भी अच्छी इज्जत नहीं मिल पाती है, लेकिन घोड़ी एक अच्छी और शान शौकत वाली ज़िंदगी जीती है। यहाँ पर इनकी लाइन से यही शो हो रहा है, क्योंकि इनके जो दिमाग सोचने की क्षमता है वो ऊपर लेवल की है। और लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो इस एज में लागू बनी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए माइंड लाइन पूरी तरह से झरझर यहाँ पर हो चुकी है, फैल रही है यहाँ पर। तो लगभग ये एज मेरी नज़र में मान के चलिए आप, लगभग 38 इनकी एज हो चुकी है। ये यही टाइम पीरियड इनका चल रहा है। लगभग आप मान के चलिए 35 से 39 तक मान के चलिए आप, क्योंकि ऑफशूट तो आपका जो निकला हुआ है वो लगभग 41 42 में है। लेकिन आपको 1 साल और दिक्कत में है थोड़ा सा, आप 1 साल और मान के चलिए, क्योंकि हार्ट लाइन पर भी यहाँ पर शो हो रहा है। और साथ ही साथ जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो जीवन रेखा पे भी राहु लाइन्स ने डिस्टर्ब किया है आपको। यहाँ पर भी एक राहु लाइन्स ने डिस्टर्ब किया, लेकिन ऑफशोर एक थोड़ा लेट निकला हुआ है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, शादी के से पहले का है, और ये शादी आपने इस लाइन से शादी हुई है आपकी। तो जो ऑफशोर है इसके बाद में 43, 41, 43 के टाइम पर लगभग है। इसके बाद में एक ऑफशोर और भी निकला हुआ है, तो लगभग ये एज लगभग 44 या 5 कह सकते हैं हम इसे। और साथ ही साथ इनकी अगर हम बात करें, एक ग्रेटर ट्रायंगल जो कि बनता है वो हल्का यहाँ पर थोड़ी सी बारीक लाइंस हैं, लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो कमाई का पैमाना कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है डेफिनेटली। और ये लाइंस यहाँ पर डार्क होने वाली है, तो लगभग मान के चलिए 41 पे आप ये लाइन डार्क हो जाएगी, आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। और साथ ही साथ जो मनी ट्रायंगल है वो छोटा बन रहा है यहाँ पर, वो जो बुध पर्वत से मिल के बनता है, इतना बड़ा बनता है, वो कहीं ना कहीं बना हुआ नहीं है।
अगर ये बन जाता है तो काफ़ी आपकी मनी सेव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कमाई का पैमाना बढ़ जाएगा आपका। इसके बाद में आपकी जो मनी है वो सेव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसिव भी कोई एक चीज़ होती है, वो खर्चे बढ़ जाते हैं। कमाई जहाँ कम होती है तो खर्चे थोड़ा बढ़े हुए लगते हैं। धनरेखा यहाँ से बिल्कुल चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टॉप हो चुकी है। आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ तक स्टॉप हो चुकी है। इसके बाद में आपके जो कमाई का साधन बना है वो लगभग 34 से बाद में ही बना है। यहाँ स्टार्ट हुआ है लगभग 34-35 के बाद में, और ये भी निरंतर चल रहा है। और इसके साथ जो दूसरा कमाई का साधन जुड़ा हुआ है वो लगभग यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो दूसरा कमाई का साधन पर जुड़ा हुआ है तो लगभग 41 या 42 आप मान के चलिएगा। यहाँ से आपका एक कमाई का साधन और भी जुड़ जाएगा। तो आपके जो ऑफशोर हैं, इसी वजह से ये ऑफशोर निकले हुए हैं। हर 4 साल 5 साल के बाद ऑफशोर निकला हुआ है। तो आपकी जो लग्जरियस लाइफ है वो बिल्कुल 41 के बाद आप मान के चलिएगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपके सारे क्वेश्चंस जवाब देने की पूरी कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो इसके लिए हमें क्षमा करें, और आप दोबारा से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप लोग यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आपका समय शुभ हो।